नमस्कार साथियों, हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। भारत के खेल मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 की घोषणा हो चुकी है। अब हम देखते हैं कौन से खेल पुरस्कार में किस खिलाड़ी को किस खेल के क्षेत्र में दिया गया है। तो अब जो मोस्ट खिलाड़ी है और मोस्ट खेल जो पिछले जो राष्ट्रमंडल खेल हुए, जो भी खेल हुए, उनमें चर्चित खिलाड़ियों के बारे में जानेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है, इनकी घोषणा करी है युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा, और भारत के वर्तमान में खेल मंत्री है श्रीमान अनुराग ठाकुर। 14 नवंबर को यह घोषणा हुई है और ये जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है ये 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में दिए जाएंगे। और वर्तमान में भारत की दूसरी महिला और पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। इनके द्वारा राष्ट्रपति भवन में 30 नवंबर के दिन ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे। अब देखते हैं खेल पुरस्कार कौन कौन से खेल में किस किस खिलाड़ी को दिया गया है। पहला है खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार। भारत में खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसका पहले का नाम है ये, अभी इसका 2021 में इसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब वर्तमान में खेल जगत का सबसे बड़े पुरस्कार का नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम चेंज 2021 में किया गया। पहले इसका नाम हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसको 2021 में बदल कर दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। और ये किसको दिया जाता है? लगातार 4 वर्षों तक खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने पर, यानी जो अभी 2022 से पहले 4 वर्षों तक जिस खिलाड़ी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है खेल के क्षेत्र में, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, उसको खेल रत्न के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है। और जो राजीव गांधी या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये पहला पुरस्कार दिया गया विश्वनाथ आनंद को, जो शतरंज के खिलाड़ी थे। पहला विश्वनाथ आनंद को दिया गया। और पहली महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी, जिसको भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग के क्षेत्र में दिया गया। वेट लिफ्टिंग के क्षेत्र में कर्णम मल्लेश्वरी को पहली महिला, और प्रथम पुरस्कार विजेता था विश्वनाथ आनंद। अब देखते हैं जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ये 2022 में किसको दिया गया है। 2022 में यह पुरस्कार अचंता शरद कमल को दिया गया है, जो चेन्नई तमिलनाडु के रहने वाले हैं। और टेबल टेनिस के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 का अचंता, जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी है अचंता शरद कमल को दिया गया। किसको? अचंता शरद कमल को। एक ही खिलाड़ी है अचंता शरद कमल को 2022 का जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी है भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार दिया गया। दूसरा देखते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुई थी। देखो सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 में। शुरुआत कब हुई? 1991-92 में। और 2022 का दिया गया है टेबल टेनिस के खिलाड़ी अचंता शरद कमल को। दूसरा है द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 में हुई थी। और द्रोणाचार्य पुरस्कार कोचों को दिया जाता है। किसको? कोचों को। कोच कौन होते हैं? खिलाड़ियों को जो प्रशिक्षण देते हैं उनको कोच बोलते हैं, यानी खेलों के जो गुरु होते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। देखो मुख्य कौन कौन से कोच है जिनको ये दिया गया है। पहला है जीवनजोत सिंह, जो तीरंदाजी के कोच है। जीवनजोत सिंह तीरंदाजी के क्षेत्र में। मोहम्मद अली को मुक्केबाजी के क्षेत्र में। सुमा सिद्धार्थ को पैराशूटिंग। दिनेश जवार को क्रिकेट, ये मोस्ट है। दिनेश जवार को क्रिकेट के कोच है। दिनेश जवार क्रिकेट के कोच है जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। अगला है प्रफुल्ल घोष, जो फुटबॉल की कोच है। इन कोचों को, जो कोच होते हैं खिलाड़ियों के, उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं। और इन पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1985 में होती है। अगले पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई। देखो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से, जिसको अभी जानते हैं मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1991-92 में। दूसरा द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में। तीसरा है अर्जुन पुरस्कार, इसकी जो स्थापना है वो शुरुआत 1961 में हुई। और अर्जुन पुरस्कार 2022 में अभी 25 खिलाड़ियों को दिया गया। टोटल 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, जिसमें मुख्य है एल्थोस पोल, एथलेटिक्स का खिलाड़ी है। मुख्य जो एल्थोस पोल है वो एथलेटिक्स का खिलाड़ी है। अविनाश सेम्बल एथलेटिक्स का है। लक्ष्य सेन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट खिलाड़ी लक्ष्य सेन है, वो बैडमिंटन का खिलाड़ी है। निखत जरीन बॉक्सिंग की है।
लक्ष्य सेन बैडमिंटन, निखत जरीन बॉक्सिंग, इनको इसके साथ साथ 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया और एक है प्रज्ञानंद जो शतरंज के खिलाड़ी है। अगला पुरस्कार है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। अगला पुरस्कार है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जिसकी शुरुआत 1956-57 में हुई थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जिसकी शुरुआत 1956-57 में हुई थी और 2022 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी ये गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को दिया गया है। ये जो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी है ये विश्वविद्यालयों को दिया जाता है। जो भी विश्वविद्यालयों के बीच में जो खेल के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा होती है, जो यूनिवर्सिटी जीतती है उसको दिया जाता है। तो 2022 में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को दिया गया जो पंजाब में स्थित है। अब देखते हैं मुख्यतः जो पुरस्कार राशि। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो भारत में खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है, उसमें खिलाड़ियों को 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है और जो अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार है उसमें सिर्फ 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। और वर्तमान में भारत के खेल मंत्री है श्रीमान अनुराग ठाकुर। इसी के अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। जय हिंद।